बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, मटर पुलाव। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। मैंने यहाँ लिया है 1 किलो चावल, जो आधे घंटे से मैंने भिगो के रखा था। 800 ग्राम या आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटर, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक काट ली है, 2 बड़े टमाटर जो मैंने चॉप कर लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें जो मैंने चॉप कर ली हैं, 3-4 मैंने हरी मिर्चें इसको स्लिट करके रख दी हैं, इसका इस्तेमाल बताऊंगी आपको। 5 से 6 लहसुन जो मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, 7 से 8 जो है वो टेबल स्पून मैंने दही ली है, और यहाँ पर सौंफ मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा लिया है। अब मैं आपको मसाले बता देती हूँ। 2 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 दालचीनी स्टिक, 9-10 काली मिर्चें, 2-3 बड़ी इलायची, 5-6 छोटी इलायची, 5-6 लौंग और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ ज़ीरा लिया है। एक कप ऑयल चाहिए पकाने के लिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मटर पुलाव। एक पतीली में 1 कप गरम ऑयल कर लें। तेल अच्छा सा गर्म होने पर अब हम यहाँ पर प्याज शामिल कर लेते हैं और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। देखें बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर टमाटर शामिल कर लेंगे, चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर लेते हैं और साथ ही जो हमने चॉप करके लहसुन रखा था उसको शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखें टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पर हम सारे मसाले शामिल कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अब जो सौंफ हमने रखी थी हम वो शामिल कर लेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पुलाव का। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें मटर शामिल कर लेते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ और आधा ग्लास पानी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ढककर हम स्टीम में पकाएंगे 10 से 15 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह से मटर गल जाए। चलें अब चेक करते हैं। ये देखें 15 मिनट बाद हमने इसे चेक किया है तो इसका पानी भी खुश्क हो गया है और मटर भी जो है वो गलने की सूरत पे हैं। तो अब यहाँ पर हम दही शामिल कर लेते हैं। दही डालकर भी हम इतना भूनेंगे कि दही का पानी इसमें खुश्क हो जाए और सारे मसाले यकजान हो जाए। चलिए अब हम यहाँ पर दही के पानी खुश्क होने के बाद नमक शामिल कर लेते हैं। नमक थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हो तो टेस्ट करने के बाद आप ऐड कर लें। अब हम यहाँ पर चावल शामिल करते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से चावलों को मटर के साथ और मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब
अब एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद यहाँ पर हम हरी मिर्ची जो हमने स्लिट करके रखी थी, अब उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पर हम हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 2.5 गिलास पानी शामिल कर लेते हैं। मैंने अपनी एक और पुलाव की रेसिपी में बताया था आपको कि पानी आप कितने चावलों में कितना इस्तेमाल और उसे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने पानी सही डाला है कि नहीं। तो आप वो चना पुलाव की रेसिपी थी जिसमें मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था। चले जनाब, पानी यहाँ पे शामिल हो चुका है। अब हम इसे ढककर 20 से 25 मिनट पे हल्की आंच पे चावल के गलने और पानी के खुश्क होने तक पकाएंगे। लीजिए जनाब, माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और हमारे चावल जो है ऑलमोस्ट बन चुके हैं। थोड़ा सा इनको नीचे से ऊपर लेकर आएँ चावलों को, ताकि जो स्टीम है वो निकले और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस तरह से ऊपर नीचे मिला के हम इसको 5-10 मिनट के लिए और ढक कर पकाएंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। 10 मिनट बाद देखें जनाब, बिल्कुल ये चावल अलग अलग हैं, निखरे हुए हैं, मतलब कि ये दम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम, कोई भी आपके पास पुराना तवा हो उसे आप गरम करके और उसके ऊपर पतीली रख दें और 10 से 15 मिनट का अच्छा सा दम दे दें। ये देखें जनाब, दम हमने दे दिया है। हमारे मटर पुलाव माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें, निखरे निखरे अलग अलग चावल, मटर भी अलग अलग, चावल भी अलग अलग। ये देखें, मज़ेदार सा पुलाव आपका रेडी हो गया है। ये मैं चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये ले जनाब, माशाल्लाह आपके मज़ेदार से मटर पुलाव जो है वो रेडी है। इसे आप सलाद के साथ, रायते के साथ, या हरी चटनी के साथ, या इमली की चटनी के साथ, या लाल चटनी के साथ जो मिर्चों की होती है, सर्व करें, ख़ुद भी इंजॉय करें। बहुत मज़े के मटर चावल तैयार हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मैं नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।